ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, बहुत कुछ है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 है। अब एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमें। इसके लिए हमारे पास 5 कंडीशन होनी ज़रूरी है। तो इसके अलग अलग केस है, तो हम उन सभी केस को पढ़ेंगे। जैसे पहला केस क्या है, ये इसमें 4 साइड दी हुई है और एक डायगोनल दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे पहले। जैसे इसमें 4 साइड और एक डायगोनल दिया है तो सबसे पहले एक डायगोनल बना लेंगे इसमें। तो ये जैसे क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, तो इस क्वेश्चन में डायगोनल क्या है, ये पी आर। तो ये पी आर बना लेंगे हम ऐसे छोटा सा एक। ये पी हो गया और ये आर हो गया। अब एक क्वाड्रिलेटरल ये कैसे बनाएंगे, इस तरह से बना लिया। ये हो गया। अब इसके हिसाब से हमें साइज लिख देना है यार, ये वाला। तो ये पी आर कितना दिया हुआ, 4.5। तो ये बना लेंगे ऐसे लगा के। ये हो गया 4.5। ये कैसे हो गया, ये पी हो गया और ये आर हो गया। अब हमें क्या बनाना है, पी क्यू और क्यू आर। तो ये पी क्यू दे रखा है, ये पी क्यू दे रखा है, ये 2.5। तो ये बना लेंगे हम 2.5। ये 2.5 हम प्रकार की मदद से बनाएंगे। तो ये रखा, ये 2.5 हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये यहाँ से लेके एक आर्क लगा देंगे। इसी तरह से ये क्यू आर है, तो क्यू आर ये रहते, तो ये 3.5 है। तो ये भी खोल लेंगे प्रकार को 3.5 तक। और ये आर पे पॉइंट रख के एक आर्क लगा देंगे। तो ये इस पॉइंट पे काट रहा है, तो इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे आर से। इसी तरह से यही पॉइंट क्या है, पी से भी जोड़ देंगे। अब जैसे ये पी एस है और आर एस है, तो इसमें पी एस और आर एस ये दोनों क्या है, 3.1। तो ये कैसे करेंगे, ये प्रकार से खोल लेंगे इसको, 3.1 तक खोल लिया ये। अब ये पी पे रखेंगे पॉइंट और नीचे आर्क लगा देंगे। इसी तरह से इधर से भी आर्क लगा देंगे आर आर पे रख के। ये वाला पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे। इसी तरह से इस पॉइंट को भी इससे जोड़ देंगे। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, एस। और ये वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा, क्यू। तो इस तरह से पी क्यू आर एस ये क्वाड्रिलेटर बन गया। ये दूसरा केस है, इसमें हमें 3 साइड दी हुई है और 2 डायगोनल दिए हुए हैं। तब हमें क्वाड्रिलेटर कैसे बनाना है, तो हम सबसे पहले वही एक रफ वाला स्केच में बना लेंगे क्वाड्रिलेटर। तो ये हो गया पी क्यू आर एस। ये ऑर्डर में चलने चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ है ना पी क्यू आर एस, इसी तरह से ऑर्डर में होना चाहिए पी क्यू आर एस। ये हो गया। और इसमें क्या देख, पी आर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे क्यू एस ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसको बनाने के लिए पहले हमें क्या है, कोई भी एक साइड ले लेनी है इसमें से, तीनों में से। तो हम ये ले लेते हैं पहली वाली पी क्यू। तो पी क्यू कितना है, इधर 4 है। तो हम स्केल की मदद से 4 बना लेंगे। तो ये पी क्यू कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब हमें डायगोनल बनाना है इसके बाद। तो ये पी आर और क्यू एस बनाना है। तो इधर पी आर कितना है, पी आर 7 सेंटीमीटर है
और क्यू एस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो पी आर ये है 7 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे बनाएंगे स्केल से, तो ये इधर रखा तो 7 सेंटीमीटर तक खोल दिया। अब इसको पी पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। इसी तरह से ये क्यू एस है, तो क्यू एस कितना है 6। तो इसके लिए हम 6 तक खोल देंगे इसको। ये 6 तक खोल दिया। इसके बाद हम ये क्यू पे रखेंगे और ये इधर आर्क लगा देंगे। अब क्या करना है हमें, अब इसके बाद हमें ऊपर वाली जो 2 साइड बच गई है इसको हमें लगाना है। जैसे ये क्यू आर है, क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हम ये स्केल से ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर ले लिया। ये क्यू पे रखेंगे और ये कितना है क्यू आर 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे रख देंगे। तो ये पॉइंट एक कट गया, एक ये पॉइंट, तो ये और ये आर हो गया। इसी तरह से ये पी एस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये स्केल से बना लेंगे, इस पे रखा, ये पी से एस, तो ये इस पॉइंट पे काट रहा है, तो ये इस पॉइंट पे काट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा पी एस। अब बस इस पॉइंट को जोड़ देना है, जैसे ये, अब ये जोड़ना है जो एस को पी से जोड़ दिया, आर को क्यू से जोड़ दिया और आर को एस से जोड़ देंगे। अब इधर, अब ये डायगोनल कैसे है, पी से आर जुड़ा हुआ है और क्यू से एस, तो ये पी है और ये आर है, ऐसे जोड़ दिया। इसी तरह से ये है, इसको क्यू से जोड़ देंगे। तो इस तरह से पी क्यू आर एस और ये पी आर क्यू एस, ये इस तरह से ये क्वाड्रिलेटर बन गया। तीसरा केस है जब हमें 4 साइड दिए हो और एक एंगल दिया हो। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, जैसे ये ए बी बी सी सी डी और डी ए दे रखा है और एंगल बी दे रखा है, तो हम अब ये जो एंगल वाला है ना बी, तो इसमें देखना कौन सी साइड रखी हुई है बी, ए और बी और सी, तो इन दो में से हम कोई सी एक साइड लेंगे। तो हम जैसे ए बी ले लेते हैं, तो ए बी कितना है इधर 2 सेंटीमीटर, तो हम 2 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। ये हो गया, तो ये क्या हो गया ए और ये बी। इधर बी कितना है 90 डिग्री का है, तो ये कैसे बनाएंगे हम, डी के इस्तेमाल से हम 90 डिग्री बना लेंगे। तो इसका ये जो पॉइंट है ये बी वाले के पॉइंट पे रखेंगे और ये वाली लाइन इस पे आ जानी चाहिए और ये 90 डिग्री का ये, तो ये सीधा हम खींच देंगे इसको। तो ये हो गया इधर से इधर। अब हमें क्या करना है, ये बी और सी है, तो ये बी और सी दे रखा है, ए भी तो हमने बना लिया था और बी पे हमने ये 90 डिग्री का बना लिया एंगल। उसके बाद अब ये बी और सी है, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये हम स्केल से बना लेंगे, ये 3 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट इस पे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे इधर, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सी। अब डी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सी से हमें 4 सेंटीमीटर तक डी का आर्क लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर तक का खोल देंगे इसको, इधर आ गया। अब ये वाला लेके आर्क लगा देंगे इधर। अब डी ए कितना है, डी ए 5 सेंटीमीटर, तो इसको क्या करेंगे 5 तक खोल लेंगे, यहाँ खोल लिया। अब ए पे पॉइंट रख के यहाँ पे आर्क लगा देंगे, तो ये इस पॉइंट पे काट रहा है, तो ये जो पॉइंट काटा ये डी हो जाएगा। तो इसको डी को हम सी से जोड़ देंगे
इसी तरह से डी को हम ए से जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये क्वाड्रिलेटर बन गया। ये 90 डिग्री हो गया। तो ये हो गया ABCD। चौथा केस है जब हमें 3 साइड्स और 2 इंक्लूडेड एंगल दिए हुए हैं। अभी आपको पता चल जाएगा इंक्लूडेड एंगल क्या है। तो इस वाले में कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एंगल, एक बी दे रखा है एक सी दे रखा है। तो हम देखेंगे बी और सी कौन सा वाला साइड है इसमें। ये ए बी हो गया, तो ये इनमें तो ये वाले दोनों आ नहीं रहे बी और सी। ये वाले देखे बी और सी, ये वाला आ रहा है इसमें बी और सी है, ऐसे ये बी और सी है। तो ये वाला साइड ले लेंगे हम। ये किसके इक्वल है, बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू 3 सेंटीमीटर। मतलब बी सी और सी डी क्या है, 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हम बी सी वाला पहले बनाएंगे। तो ये 3 सेंटीमीटर का हम खींच लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, बी और ये हो गया सी। अब सी पे हम क्या करेंगे, सी पे हम 90 डिग्री बनाएंगे। तो डी का इस्तेमाल करेंगे। ये डी लिया, ये इस पॉइंट पे आ गया और ये वाला पूरा आ जाना चाहिए इसके ऊपर। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे रखा। अब ये बिल्कुल इसको जोड़ देंगे इसके पॉइंट से। तो ये वाला हो गया। अब ऐसे ये बी है, तो बी पे कितना एंगल है, 120 का। तो ये यहाँ पे पॉइंट रखेंगे इसके पॉइंट को, और ये पूरी लाइन इस पे आ जानी चाहिए और 120 का बना देंगे। ये हो गया। इस पॉइंट को जोड़ देंगे बी से। अब क्या है, सी और डी, सी और डी इधर क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये सी, तो हम 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये सी पे रख के हम यहाँ पे, तो ये कट हो गया इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डी। ऐसी ए बी 2 सेंटीमीटर है, तो हम 2 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे इसको। तो ये 2 तक खुल गया। अब ये बी पे रख के हम इधर आर्क लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए पॉइंट। तो डी और ए को हम ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल, और ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, ABCD। इस तरह से ये वाला बन गया। यहाँ इंक्लूडेड एंगल का मतलब ये है, जैसे ये AB और BC दे रखा है, तो ये B जो एंगल दिया होगा इसी को इंक्लूडेड एंगल कहेंगे। इसी तरह से हमें क्या दे रखा है, BC और CD, तो ये बीच में C आ रहा है, जो ये वाला एंगल दिया होगा, तो ये इंक्लूडेड एंगल कहलाता है। ये क्वाड्रिलेटर का लास्ट केस है। इसमें 2 इंक्लूडेड साइड दी होंगी और 3 एंगल्स दिए होंगे। तो कैसे बनाना है क्वाड्रिलेटर, तो एंगल ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। ए बी साइड दी होंगी और बी सी ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, साइड लेंगे इसमें सबसे पहले, इसको बनाने, इस वाले क्वाड्रिलेटर को बनाने के लिए सबसे पहले साइड लेंगे। कोई सी भी ले लो इनमें से। तो हम ये ले लेते हैं ए बी। ए बी कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो हमने ये खींच लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ए और ये बी हो गया। अब हम क्या करेंगे, एंगल बना लेंगे ए पे। ए पे कितना है, 60। तो ये 60 बना लेंगे। ये वाला पॉइंट है इसके ए पे रख दिया, और ये वाली इससे लाइन मिल जानी चाहिए पूरी। तो ये 60 बना देंगे। ये इधर रखा, इस पॉइंट को इससे जोड़ दिया हमने पूरा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, बी पे एंगल बना लेंगे। ये कितना है, 105। तो ये वाला इस पॉइंट पे रखा, और ये लाइन पूरी इस पे आ जानी चाहिए। ये वाला पॉइंट बी पे रखेंगे और ये पूरी लाइन ए बी लाइन पे लाई करनी चाहिए। इसके बाद हम बी एंगल बनाएंगे 105 पे। ये तो ये यहाँ पे है। तो ये हमने इस पॉइंट को इससे जोड़ दिया।
तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी सी बनाएंगे इधर। तो ये बी सी कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो ये प्रकार से खोल लेंगे हम 3 सेंटीमीटर तक। ये 3 सेंटीमीटर तक खुल लिया। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सी। तो ये सी बना देंगे इधर से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सी एंगल बनाना है 120। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पर रखेंगे सी पे, और ये बी और सी जो लाइन है वो इस वाली लाइन के ऊपर आ जानी चाहिए पूरी लाइन। तो हम कैसे बनाएंगे, ये पूरा 90 डिग्री हो गया, इधर से आएगा। तो ये कितना है, 120। तो ये 100, 110, 120, तो ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे। तो ये वाला देखो, जो ये हमने ए से 60 डिग्री का एंगल बनाया था, ये वाली इधर से जा रही थी, तो ये वाली देखो इस पॉइंट पे काट रही थी। तो ये क्या हो जाएगा, डी, ये वाला जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया है दोनों ने एक दूसरे को। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हो जाएगा 105 डिग्री। और ये वाला कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो इस तरह से ए बी सी डी, ये वाला क्वाड्रिलेटर बन गया। सेकंड केस है, हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखी है, इसको 5:4 में काटना है। तो इसको कैसे काटेंगे, सबसे पहले हम एक्यूट एंगल बना देंगे ए पे। इसके बाद हम 1 सेंटीमीटर लेंगे स्केल से, प्रकार की मदद से। एक ले लिया। अब ये हो जाएगा पहला। इसी तरह से हमें 9 बार करना होगा, 5 + 4 9 बार। तो ये 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया। इसी तरह से हम करते जाएंगे 9 बार तक। इस तरह से ये 9वां पॉइंट हो गया। इस 9वें पॉइंट को इस वाले से जोड़ देंगे, बी से। तो ये पॉइंट जुड़ गया इससे। अब ये क्या है, 5:4। तो हम इधर से गिनेंगे, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो ये वाला पॉइंट हो गया पाँचवा। तो अब ये जो बनाया हमने, इसको बी को हमने लास्ट वाले पॉइंट से जोड़ा, 9वें पॉइंट से। इसी की पैरेलल लाइन इधर भी आनी चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, ये जैसे एंगल है, इधर हम एंगल बना देते हैं। तो इस पॉइंट से हमने कैसे बनाया, ये हमने आर्क खींच दिया ऐसे। इसी तरह से ये पॉइंट है, इधर से भी हम आर्क खींच देंगे। ये हो गया। अब क्या है, ये हमने अभी इधर से खींचा था आर्क। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रख के ये इसके बराबर तक ले जाएंगे। तो ये इस बराबर तक ले गए। तो इस तरह से ये इस इधर पॉइंट रख के ये वाला, इस वाले पॉइंट को, ये पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट को ये वाला जो 5वें भाग पे आया है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट को इससे जोड़ देंगे। ठीक है, अपने आप लाइन इस पॉइंट पे कट जाएगी 5:4 में। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, तो हमने क्या किया, ए बी हमें लेंथ दी हुई थी, हमें इसे 5:4 में काटना था। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करा था, एक एक्यूट एंगल बना दिया था ए पॉइंट से। उसके बाद हमने इसके 9 भाग कर दिए, 1-1 सेंटीमीटर का लेके हमने इसके 9 भाग कर दिए। तो जो 9वां भाग था उसको हमने बी पॉइंट से जोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ से 5 पॉइंट गिने, क्योंकि 5:4 था ना, इसलिए हमने 5 तक गिना। तो इस 5 पॉइंट पे ये हो गया। अब इधर से हमने क्या है, इस वाले के एंगल के इक्वल एंगल इधर बना दिया। तो ये पॉइंट इस पॉइंट पे काट रहा है। इस तरह से ये ए बी क्या हो गया, 5:4 में कट गया। तीसरा केस है, हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखी होगी, जैसे इधर दे रखी है ए और बी। इसे हमें किस रेशो में डिवाइड करना है, 5:4:3 रेशो में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये कितना हो गया, टोटल 12 हो गया। तो हम एक एक्यूट एंगल बना देंगे।
अब ये जो लाइन है इसको 12 बराबर भागों में बांट देंगे। तो जैसे ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर ले लिया हमने, इसके अब 12 बराबर भाग करने हैं। जैसे ये ऐसे ही करते रहना हमें 12 तक। इस तरह से करते करते ये 12वां हो जाएगा इधर। अब ये क्या करेंगे, इस बी पॉइंट को हम इस लास्ट वाले पॉइंट से जोड़ देंगे। तो ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखो जैसे क्या है 5 4 3, तो हमें ये गिनना होगा 1 2 3 4 5। तो ये 5 पॉइंट है। इसके बाद 4 रेशो है, तो ये क्या है 1 2 3 4, तो ये वाला 4 रेशो। तो ये 5 4, तो ये इधर से गिन देंगे 5, और फिर 5 के बाद कितना 4, और 3 के बाद तो ये है ही। तो हमें क्या करना है, ये जो हमने पॉइंट जोड़ा है, ये जो एंगल बना रहा है ये वाला, यही एंगल वो इधर भी बनाना चाहिए, इस पॉइंट पे भी बनाना चाहिए। तो ये कैसे बनाएगा, हम जैसे कर लेते हैं, एक आर्क ले लेते हैं, ये थोड़ा प्रकार खोला और ये इस तरह से काट रहा है इसको, इसी तरह से इस पॉइंट पे भी रख देंगे। तो ये ऐसे ही आर्क बना दो, ऐसे इस पॉइंट पे भी रखो, इस पे भी आर्क बना दो ऐसे ही। इसके बाद अब क्या करना है हमें, ये वाला जो है तो ये इसके इस पॉइंट पे रखो, और ये जो पॉइंट काट रहा है जहाँ पे, यहाँ तक लेके आओ एक बार। ये हो गया ना। अब यही वाला हमें सब हर जगह करना है। इस पॉइंट को इससे रख के, ये इधर कट रहा है, ऐसे इधर भी रखेंगे, ये वाला इधर कट रहा है। बस अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट को जोड़ देना है। जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनको आपस में जोड़ देना है। ये इधर काट रहा है, ऐसे ही ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। ये करते हुए ऊपर तक खींच देंगे, ये इस पॉइंट पे काट रहा है। तो हमने लेंथ ली थी इसकी, ए बी की लेंथ कितनी ली थी मैंने, 12 सेंटीमीटर लिया था ए बी को। तो आप देख सकते हैं ए बी ये, और ये कितना हो रहा है 5 सेंटीमीटर, और ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 9 आ रहा है, देखा होगा ये 5 और ये 9 और ये 12। तो इस तरह से 5 रेशो 4 रेशो और 3 रेशो में डिवाइड हो गया है। ये लाइन डिवाइडिंग का लास्ट केस है। इसमें क्या होगा, जैसे हमें ये ए सी कोई लाइन सेगमेंट दे रखी होगी, वो किसके इक्वल होगी, ए बी के 2/3। तो ये वाली कैसे लाइन बनाएंगे, इसके लिए भी हम वही प्रोसेस करेंगे जो अभी करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम एक्यूट एंगल बना देंगे ए पे, बना दिया। इसके बाद हमें क्या है, इसमें अब ये चीज़ याद रखने वाली है। इस चीज़ का मतलब क्या है, ए बी जो है इसके 3 भाग है, उसमें से 2 जो भाग है वो ए सी के होंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले ये 1 सेंटीमीटर का ले लिया प्रकार से, उसके बाद आर्क लगा देंगे इधर से 3 बार, ये 3 है तो इसलिए 3 बार आर्क लगा देंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को बी से जोड़ देंगे, बी से जोड़ दिया। अब ये 3 में से जो 2 भाग है वो किसका होगा, ए सी का। तो इसका मतलब क्या है, 1 और 2, तो ये 2 है। तो इस 2 पॉइंट से मेरे को इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचनी है इस पॉइंट पे। तो ये मैं क्या करूँगा, ऐसे है तो ये बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ऊपर ले जाऊँगा। तो ये हो गया, ये इस पॉइंट पे काट रहा है, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा सी। तो ये ए सी क्या हो गया 2, और ये पूरा क्या हो जाएगा 3 ए बी। तो ये इस तरह से लाइन काटी जाती है ये वाली। 16वां है, अब हमें एक ट्रायंगल बनाना है जो कि सिमिलर होगा गिवन ट्रायंगल के। इससे पहले हम सिमिलर ट्रायंगल देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे ये सिमिलर ट्रायंगल है, इसमें क्या है, ये ए बी सी ट्रायंगल है, और ये क्या है ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। तो ये वाले
इस वाले ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर कब होंगे, जब ए बी और ये ए डैश बी डैश ये इनका रेशो, ऐसे बी सी और बी डैश सी डैश इनका रेशो, इसी तरह से ये इन सभी का रेशो क्या हो जाए, ये कुछ रेशो निकल के आता हो एम रेशो एन। यहाँ पे ये कोई एक नंबर होगा ये, अगर ये तीनों रेशो सेम आ रहे तीनों के तो ये क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल में आएगा। और इसके एंगल क्या होगा, जैसे ये एंगल ए है तो ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ऐसे ये एंगल भी है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम बस इतना ही समझते हैं इसके लिए। तो इसको अभी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है इसकी, चलिए उस पर आते हैं वापस हम क्वेश्चन पे। अब सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना देंगे ए बी सी। तो इसमें ये साइड दे रखी है 3, तो ए बी कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, हम बना लेंगे ए बी 4 सेंटीमीटर। इसके बाद ये बी सी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये ए बी बन गया। और बी सी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये प्रकार से बना लेंगे हम, ये 5 हो गया, तो ये बी सी कितना हो गया 5, तो ये बी पे पॉइंट रख के हम आर्क बना देंगे। इसके बाद हम ए सी कितना है 6, तो इसको ले लेंगे 6, तो ये 6 इधर हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल बन गया एक ए बी सी का। अब हमें क्या करना है, इसी के सिमिलर एक ट्रायंगल बनाना है, उसमें हर एक साइड क्या होगी, जैसे कि ए बी है उसकी 2/3 साइड होगी वो, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था ना कि ए सी किसके इक्वल है 2/3 ऑफ ए बी। तो इसी तरह से ये ए बी लेंथ है तो इसका 2/3 होगा वो, जो इसके सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। तो वो कैसे बनेगा, अब क्या दिया हुआ है कि हमें एक ट्रायंगल बनाना है जो सिमिलर होगा ए बी सी के, और उसकी हर एक साइड क्या होगी 2/3 हो जाएगी इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए बी सी। तो आप समझ गए होंगे कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है। जैसे ये ए बी सी है, जैसे ये ए बी सी है तो ए बी है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली है ना, तो इसका मतलब ये इसकी 2/3 जो मैं करूँगा वो इसके बराबर होगा। तो ये कैसे करेंगे, ये ए बी दे रखा है तो इसके लिए हम वही, अब इसको डिवाइड करना है, ये ऐसे हो गया। अब इसको 3 बराबर भाग में बांट देना है, तो कैसे करेंगे, ये 1 सेंटीमीटर तक का ले लेंगे, इसको 3 बार कर देंगे, 1 2 और ये 3। अब ये 3 वाला जो पॉइंट है ये वाला इससे जोड़ देंगे बी से, जो दूसरा वाला भाग है उस वाले की बिल्कुल पैरेलल बना देंगे, ये वाला इसके पैरेलल। तो ये इस वाले के बिल्कुल पैरेलल ये वाली बना दी, तो ये जो पॉइंट मिलेगा हमें, ये हमें मिलेगा बी डबल डैश। अब क्या हमें बनाना है सी, ये वाला तो सी पॉइंट था तो हमें सी डबल डैश चाहिए। अब तो वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए हमने क्या भी देखा था कि सिमिलर ट्रायंगल के एंगल भी सिमिलर होते हैं, तो जो एंगल बी है तो वही वाला ये भी तो बनाएगा, तो इसका मतलब ये बी सी जो होगा इसके बिल्कुल पैरेलल बना देंगे हम। तो ये जो पॉइंट पे काट रहा है ये सी हो गया, तो इस तरह से ये वाला ट्रायंगल बन जाता है। अब हम इसका सेकंड केस देखेंगे, सब कुछ यही सेम होगा पर उसमें रेशो क्या होगा, ये वाला चेंज हो जाएगा। इसमें क्या था, जो न्यूमरेटर था और एक डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर से, लेकिन सेकंड केस में क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। तो ये है सेकंड केस, इसमें क्या है, न्यूमरेटर कितना है 4 और डिनोमिनेटर कितना है 3।
तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4। तो हम ये 4 बना देंगे इस पॉइंट पे। ये क्या है, ए। तो इस पॉइंट पे एक्यूट एंगल बनाएंगे सबसे पहले। तो एक्यूट एंगल कैसे बनाएंगे, 90 डिग्री से छोटा होगा वो, ये बना दिया। इसके बाद क्या है, हम इसके 4 इक्वल पार्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का ले लेंगे प्रकार से। अब इसके 4 भाग कर देंगे हम, 1 2 3 और ये 4। अब ये जो 4 हो गया, तो ये हमने 4 बना दिए। इस वाले 4 को अब हम इससे अभी नहीं जोड़ेंगे, इसको हम किससे जोड़ेंगे, 3 से जोड़ेंगे इस बार। तो ये 3 से हमने जोड़ दिया इसको। अब ये जो एंगल बनाया है, इसके बिल्कुल सेम एंगल इधर भी बनना चाहिए, यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बननी चाहिए। मतलब यहाँ से एक लाइन में जो बनाऊंगा, इसको बिल्कुल ऐसे ही ले जाऊंगा नीचे। तो ये इस पॉइंट से मैं खींच दूंगा, तो ये इधर गई है। तो इस ये जो ए बी है, इसको मैं और आगे एक्सटेंड कर दूंगा। तो ये इस पॉइंट पे काट रही है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डैश। अब ये जो हो गया बी सी, इसी के पैरेलल मैं यहाँ से बना दूंगा लाइन, ये हो गया। तो इसी के पैरेलल इधर लाइन खींचनी है। अब ये ए सी है, इसको एक्सटेंड कर दूंगा मैं और आगे। तो ये इस पॉइंट पे काट रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सी डैश। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी, सिमिलर किसके हो जाएगा, ए बी डैश सी डैश के। इस तरह से ये एंगल बन गया। ये जो हमने पैरेलल लाइन बना रखी है, ये क्या होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होनी चाहिए। 17वां है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए गिवन पॉइंट। तो इससे पहले हमें ये समझना होगा टेंजेंट क्या है। तो कोई सर्कल है, तो सर्कल के जो एक पॉइंट पे टच करके निकले, इसी को टेंजेंट बोलते हैं। और ये टेंजेंट, ये सर्कल हो गया। तो ये सर्कल इस पॉइंट पे ये कितना है, 90 डिग्री बनाता है ये वाला। तो ये 90 डिग्री है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये वाला टेंजेंट है ये वाला। तो आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो इसके हम 2 केस पढ़ेंगे। एक तो तब जब सेंटर गिवन होगा, और दूसरे वाले केस में क्या होगा, जब सेंटर गिवन नहीं होगा तब टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हमें सेंटर दे रखा है, तो ये हमने सर्कल बना लिया एक, तो इसका ये वो पॉइंट हो गया। तो हमें क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है एक गिवन पॉइंट पे। तो हमें एक गिवन पॉइंट दे रखा है, जैसे इधर ये पी। तो इस पी पॉइंट पे मेरे को टेंजेंट बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा मैं, ओ और पी को मैं जोड़ दूंगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, ओ और पी से मेरे को क्या है, 90 डिग्री बना देना बस। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डी का इस्तेमाल करूँगा। आप कंपास का यूज़ करके भी 90 डिग्री बना सकते हैं। तो ये पी पे पॉइंट रखा, और ये ओ पी इस लाइन के अंडर में लाई करनी चाहिए, और ये 90 डिग्री पे बना दिया। ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को बस पी से जोड़ देंगे। इस तरह से ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा केस है, जब हमें इसका सेंटर नहीं पता हो तब कैसे करेंगे। तो हमें एक गिवन पॉइंट पहले से दिया रहेगा, और इसका हमें सेंटर पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस केस में एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे इधर क्यों, अपनी मर्जी से इस 2 पॉइंट को हम जोड़ देंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे,
अब ये पी के लाइन हो गई। अभी क्या है, या तो हम इधर पॉइंट ले लें या फिर इधर का ही पॉइंट। तो मैं जैसे एक इधर पॉइंट ले लेता हूँ, तो ये आर हो गया जैसे। तो अब मैं इसको भी ज्वाइन कर दूंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पी और आर है और पी और क्यू है, ये पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी तरह से पी और क्यू का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे हम। तो ये कैसे बनाएंगे, पी और आर की हाफ लेंथ से ज़्यादा लेंगे और आर्क लगा देंगे। इसी तरह से पी पे भी लेंगे। इस पॉइंट पे काट रहा है ये। इसी तरह से ये वाला भी था, इस पॉइंट पे काट रहा है। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इस पॉइंट को जोड़ देंगे। इसी तरह से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको बनाना पड़ेगा। इसकी भी हाफ से ज़्यादा खोल लेंगे और आर्क लगा देंगे। इसी तरह से ही पी पॉइंट पर रख के इधर लगा देंगे। इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे। तो आप देख रहे होंगे ये पी और आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला, और इसी तरह से पी और क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला, ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे काट रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका सेंटर। तो इस पॉइंट को अब पी से जोड़ देंगे और बस यहाँ से हमें 90 डिग्री बना देना है। तो ये इस पॉइंट पे रखा, ये लाइन इसके ऊपर आ जानी चाहिए और ये 90 डिग्री इधर से आ गया। ये पॉइंट बना दिया और इसको बस ज्वाइन कर देना है। पी को और उस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो ये टेंजेंट बन गया इसके। अठारहवां है, अब हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं एक सर्कल पे, वो भी एक्सटर्नल पॉइंट से, जब सेंटर उसका गिवन दे रखा हो। यानी कि जैसे हमें एक सर्कल दे रखा है और एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है, तो दो टेंजेंट बनेंगे इसके, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। इस तरह से हमें ये वाला बना के दिखाना है। तो ये कैसे बनाएंगे, ये सर्कल हो गया और इसका ये सेंटर हो गया ओ, ये एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा हमें पी। तो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ओ और पी है, इसको हम आपस में जोड़ देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओ और पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेंगे हम। तो ये ओ और पी का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया है, तो इसको हम बस ज्वाइन कर देंगे। तो ये इस पॉइंट पे काट रहा है। अब इस पॉइंट को हम सेंटर ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल ले लेंगे। इस पॉइंट से हम पी के इक्वल ले लेंगे। अब यही वाला पॉइंट क्या है, इधर टच करा देंगे, ऐसे ही इधर भी टच करा देंगे। ये जो दो पॉइंट पे काटा है, बस ये क्या हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा टी डैश। इन दो पॉइंट को हम पी से जोड़ देंगे बस। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया। यह 18वें का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है, हमें दो टेंजेंट बनाने हैं एक्सटर्नल पॉइंट से ही, जो कि 60 डिग्री पर होंगे। तो ये वाला कैसे है, जैसे ये सर्कल है, तो ये वाला क्या करेगा, ये पॉइंट जो होगा ये वाला इधर है और ये वाला इधर है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे दोनों आपस में। तो ये इधर कितना एंगल बनाएंगे, 90, 90, और इधर कितना बनाएंगे ये
इधर मान लेते हैं एक्स बनाएगा। तो ये क्वाड्रिलेटर का एंगल सम कितना होता है, ये जो एंगल है चार, इन चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस 90 प्लस 90 प्लस 60, 360। तो ये 180 और ये 240। तो ये कितना हो जाएगा एक्स, 360 में से 240 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 120। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को बिल्कुल बाइसेक्ट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का हो गया है। तो ये वाला 60 डिग्री का हो गया, ये 90 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। तो ये वाला जो ट्रायंगल बना ये कैसा हो गया 60, 90 और ये 30 का। तो हमें ये वाला तरीका आजमाना है इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए। हमें सबसे पहले ये सेंटर पे एंगल बनाना होगा 60 डिग्री का। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सेंटर से एक लाइन खींच देंगे, ये लाइन खींच दी। अब ये सेंटर पे हम कितना बनाएंगे 60 डिग्री का बनाएंगे। तो ये इधर रखा डी, ये इसकी पॉइंट से मिलता हुआ ये इधर, और ये 60 डिग्री का ये, तो ये इधर इससे ज्वाइन करा दिया। अब ये इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट से हमें 90 डिग्री बनाना है। तो ये क्या करेंगे, डी को रखेंगे, डी का पॉइंट इस पॉइंट पे रखेंगे और ये वाली लाइन इस लाइन पे आ जानी चाहिए। अब ये 90 डिग्री का बना देंगे इधर से। तो ये इस पॉइंट पे काट रही है इसको, ये पॉइंट है। इसी तरह से हम इधर भी बना देंगे 60 डिग्री का। तो ये हो गया, तो इधर से ये 90 है, तो ये हो गया 60 वाला। तो ये वाला 60 है, इसको इस पॉइंट पे जोड़ देंगे। अब इधर से मेरे को 90 बनाना है, तो 90 कैसे बनाऊंगा, इस पॉइंट पे रखूँगा और ये लाइन इस लाइन पे आनी चाहिए और ये पॉइंट इस पे आया और ये 90 है इधर। तो ये इस पॉइंट को जोड़ दूंगा मैं इस वाले पॉइंट से। तो ये आपस में कट रहे हैं। तो ये वाला कितना हो जाएगा, इसको नापेंगे, इसको नापना है तो कैसे, इस पॉइंट पे रखेंगे ये वाला पॉइंट और ये नीचे वाली लाइन से। तो ये कितना हो गया पूरा, ये वाला भी 30 और ये वाला भी 30। तो ये 60 बन रहे हैं। तो इस तरह से ये 60 डिग्री का बन गया। ये पी हो गया, ये टी हो गया और ये टी डैश हो गया। तो इस वाले को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना होगा, इसका तो ये सेंटर दे ही रखा होगा। फिर इसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी होगी और एक्स की वैल्यू निकालनी होगी जो सेंटर पे बन रखा होगा। तो इस सेंटर को हम बाइसेक्ट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, x/2, x/2। जो इस केस में कितना हो गया था, x कितना था इधर 120, x/2 कितना हो गया 60। तो ये 60 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम सेंटर पे 60 डिग्री का बनाएंगे एंगल, उसके बाद इस पॉइंट पे 90 डिग्री का बनाएंगे। तो ये अपने आप इस पॉइंट पे बन जाएगा। इसी तरह से सेम रिपीट करना है नीचे भी। तो ये अपने आप इंटरसेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे पे और ये पॉइंट निकल के आ जाएगा और ये टेंजेंट के बीच का एंगल अपने आप आ जाएगा। इस तरह से इसको करना है। अब तीसरा केस है, हमें एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल का सेंटर दिया नहीं हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे ये हमें दे रखा है, तो अगर कोई लाइन आ रही है और इस सर्कल को 2 मिनट पे काट रही है तो इस लाइन को क्या कहेंगे हम, सेकेंड। ये नाम होता है इसका।
तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे इस वाले क्वेश्चन में हम। तो जैसे इधर एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है और ये हमें इस सर्कल का सेंटर नहीं पता है, तो हम ये टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे इस पे, इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाने इस पे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेके काट देंगे सीधा ऐसे ही। तो ये किस पे काट रही है, एक ए पे काट रही है और एक बी पे काट रही है। अब क्या करेंगे हम, जो पी ए है इतनी ही लेंथ लेके हम आगे भी एक आर्क लगा देंगे हल्का सा, और ये पी ए जो इसको प्रोड्यूस कर देंगे आगे तक। तो ये वाला पॉइंट हो गया, इसको मान लेते हैं हम जेड। तो ये जेड और जो बी है इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, जो जेड बी की लेंथ है उसकी हाफ से ज़्यादा खोल लेंगे प्रकार, और आर्क लगा देंगे एक बार ऊपर एक बार नीचे। इसी तरह से बी पे रख के हम ऊपर लगा देंगे आर्क, एक बार नीचे लगा देंगे आर्क। जेड भी रखा हुआ है, ये इधर आर्क कट गया। अब ये जो आर्क कटा है इधर और इधर, इस पॉइंट को जोड़ देंगे आपस में। तो ये वाला पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट जेड, इन दोनों को लेके एक सेमी सर्कल बना देंगे। तो ये सेमी सर्कल बना दिया हमने। अब क्या करेंगे, ये जो पी पॉइंट है इस पे परपेंडिकुलर खींच देना हमें जेड बी के। तो ये कैसे करेंगे, डी का इस्तेमाल करके। तो ये इस पे रखा, ये तो ये 90 डिग्री है पूरा, तो ये इस पे है, ये था ना 90 डिग्री, इस पे रखा, ये हो गया, ये पूरा 90 डिग्री हो गया। अब इसके बस खींच देंगे। तो ये इधर से जो 90 डिग्री का बना है ये इस पॉइंट पे काट रहा है। अब क्या करेंगे, पी से इस पॉइंट तक का ये इतना ले लेंगे। अब इसको पी को सेंटर लेके और एक आर्क खींचेंगे जो इस सर्कल को इस पे और इस पे काट रहा है। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, टी, और ये हो जाएगा टी डैश। इस पॉइंट को हमें जोड़ देना है बस, इस वाले को इससे जोड़ दिया, इसी तरह से ये वाले पी को ये पी डैश से। तो इस तरह से ये टेंजेंट बन गया। तो इसमें हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले क्या, ये सर्कल दिया हुआ था, हमें एक पॉइंट दिया हुआ था पी एक्सटर्नल, तो हमने इस पॉइंट पी से एक लाइन खींच दी जो इसको ए और बी पे काट रही थी। फिर हमने उसके बाद क्या किया था, ए और पी के इक्वली हमने इधर आर्क लगा दिया था, और ए पी को हमने एक्सटेंड कर दिया था जो इसको यहाँ पे कट कर रही थी। उसके बाद जेड और बी का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, वो इस पॉइंट पे काट रही थी। फिर हमने क्या करा, इस पॉइंट से लेके हमने फिर हमने इस पॉइंट से लेके जेड पॉइंट तक का हमने ये प्रकार से लेके हमने ये एक रेडियस ले लिया और सेमी सर्कल खींच दिया था ये। उसके बाद हमने क्या करा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींचा था जेड और बी से पी के थ्रू। तो ये हमने परपेंडिकुलर खींचा था। उसके बाद ये सेमी सर्कल को इस पॉइंट पे काट रही थी, तो हमने क्या करा था, पी और इस पॉइंट को हमने लेंथ ले लिया, और फिर पी को सेंटर लेके हमने ये वाला आर्क बनाया, और ये इसको टी पे और ये टी डैश पे काट रही थी। उसके बाद हमने को टी से जोड़ दिया और ये टी डैश से जोड़ दिया। इस तरह से ये बनाया जाता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना मुझे। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इतनी देर तक वीडियो देखी, शुक्रिया।